चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है बहुपद क्लास 10th का है और इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये सवाल जो है ये 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पर सवाल आपके सामने लिखा है, यदि द्विघात बहुपद p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक शून्यक दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है p का मान। तो चलिए दोस्तों p का मान पता करते हैं। तो हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे माना जो द्विघात बहुपद दिया गया है p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ये द्विघात बहुपद दिया गया है। इसके बराबर में 0 मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या माना, जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसी के बराबर में 0 हमने मान लिया है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर सवाल कह रहा है ये जो द्विघात बहुपद है इसका एक शून्यक -3 है। तो जान लेते हैं शून्यक किसे कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। एक मान प्राप्त होगा कितना, -2, और एक मान प्राप्त होगा -5। तो x के ये जो मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद में चर के जो मान होते हैं उन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। तो इस समीकरण में चर है x, यानी x का मान हमें दिया गया है। x का एक मान दिया गया है, कितना दिया गया है, -3। तो x बराबर कितना रखेंगे, -3। x बराबर -3 रखने पर चलिए इस समीकरण में रख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है p-1, उसके बाद एक्स स्क्वायर, x का मान कितना, -3, इसके ऊपर छोटा ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर, x का मान कितना, -3, ऊपर स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस लगाएंगे, px है, x गुणा x का मान कितना, -3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो ऊपर पावर में सम संख्या है, माइनस हट जाएगा जब सम संख्या होती है, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 9 को आगे लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में p-1, फिर यहाँ पर माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। उसके बाद 3 का गुणा p से होगा, 3p हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, 9 का अंदर गुणा कर देते हैं। 9 का गुणा p से होगा, 9p हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 9 का गुणा 1 से होगा, 9 1 के 9, माइनस का 3p प्लस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9p में घटाएंगे 3p, कितना बचेगा, 6p बचेगा। उसके बाद माइनस का 9 है, प्लस का 1 है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे, 9 में घटाएंगे 1, 8 बचेगा, बराबर में कितना, 0। हमें चाहिए p का मान, तो माइनस का 8 है, इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो 6p बराबर कितना, 8। अब p का मान कितना हो जाएगा, p के साथ 6 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, बराबर के इस तरफ बटे में हो जाएगा, 8 के बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों सम संख्याएं हैं, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 4/3। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।